18 जुलाई 2011 का जिक्र है। एसपी निखिल रावत को जब अलीगढ़ का चार्ज सौंपा जाता है, क्योंकि अलीगढ़ में गौ तस्करी बहुत होती थी, गायें काटी जाती थी, भैंसें काटी जाती थी और बहुत ज़्यादा पशुओं पर जानलेवा हमला होता था। जहां पर लाइसेंस होता है 500 का, तो 5000 पशुओं का कत्ल कर दिया जाता है दोस्तों। इसी को चलते हुए और उन रावत जी को उनका चार्ज दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इस मामले को तुम्हें निपटाना है, कम से कम ही करना है। युवा जानवर हैं, उन पर किसी प्रकार से हमला ना हो, ताकि हमारे दुग्ध उत्पादन में, अन्य चीज में कमी ना आने पाए। दोस्तों, सिलसिला बहुत ही संगीन होता है, जिसमें निखिल रावत जो होते हैं अपना पूरा रोल दिखाते हैं और उस तस्करी को किस प्रकार से रोका जाता है। दोस्तों, ये कहानी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अगर थोड़ा समय निकाल करके इस कहानी को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। आखिरकार हिंदू धर्म में गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है और हिंदू धर्म में तो हर किसी पर ही धर्म दिखाया जाता है, हर किसी की जान पर हमला नहीं किया जाता है, क्योंकि हर में जीव समान होता है। हर किसी को हिंदू धर्म में एक ईश्वर का अंश दिखाई देता है, क्योंकि धर्म ही हमारा कर्तव्य है, धर्म ही पालन है, सब कुछ धर्म से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम उसे मार सकते हैं, मारने के अधिकारी उसके जिसे हम जिंदा कर सकते हैं। दोस्तों, तो आइए ज़्यादा विलंब न करते हुए इस कहानी पर रुख करते हैं। 18 जुलाई 2011 को जब रावत जी को चार्ज मिलता है, तो रावत अपने तरीका से उसे हैंड ओवर करने के लिए चारों तरफ घूमने लगते हैं, अपना पुलिस बल लेते हैं सब तरीका से। एक दिन वो आ जाते हैं अकराबाद से जो सिकंदराराऊ, एटा, जलेसर, इधर से जो कासगंज से जो भी तस्करी पॉय ले जाते थे, जानवर ले जाया करते थे, जो लोग होते हैं, उनकी गाड़ियों को खंगालना, कौन कहाँ से जाता है, कहाँ से निकलता है, शॉर्टकट रास्ता उन्होंने खोजे, जगह जगह पर सब तरीका से तैनाती करते हैं। दोस्तों, एक दिन जिक्र ये होता है कि एक दिन निखिल रावत अपनी गाड़ी के साथ खड़े होते हैं, तभी एक कैंटर आती है चारों तरफ से, उस पर त्रिपाल पड़ा हुआ होता है जिसमें गाय भरी हुई होती है। लेकिन जैसे ही अकराबाद चौराहे पर थाना क्रॉस करते हैं, क्योंकि थाने के जो सिपाही दरोगा जो भी होते हैं वो बंधे हुए होते हैं, वो निकल जाने देते हैं फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद। उन्हें सब मालूम होता है कि क्या हो क्या नहीं होता है। उसके बाद जैसे ही वो गाड़ी आगे एसपी साहब की देखते हैं, तो उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता। जो तस्कर होते हैं, जो कैंटर होती है, उसमें कम से कम कई एक गाय होती है, छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। जब उन्हें मौका नहीं मिलता गाड़ी कहाँ जाए, तो सीधा एक रोड निकलता है विजयगढ़ के लिए, उस रोड पर डाल देते हैं और विजयगढ़ से एक बम्बा निकलता है, वो लौटकर पनेठी अलीगढ़ की तरफ आ जाता है। दोस्तों, तो जैसे ही वो गाड़ी भगाते हैं, वो पीछे गाड़ी डाल देते हैं, लेकिन वो कैंटर इतनी हवा में उड़ाते हैं, जी चाहे किसी की जान चली जाए, और वो रोड थोड़ा उबड़ खाबड़ होता है। दोस्तों, गाड़ी निकल जाती है और निकलने में वो सफल हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा उस समय अंधेरा था, इसलिए उनकी गाड़ी वो निकल जाती है, या किसी गांव में लगा देते हैं, क्या करते हैं इसका कोई पता नहीं चलता। दोस्तों, उसके बाद में कोई उनके हाथ, चाहे तो ऐसे समझिएगा कि जितने भी पुलिस थाने होते हैं वो सब बंधे हुए होते हैं। जो तस्कर होते हैं उन्हें बता दिया जाता है कि अब एसपी साहब आ चुके हैं, आप होशियारी से रहना, क्या है कैसे निकालना है वो जानते थे। अब उन्होंने विचार किया क्या किया जाए, कैसे इस तस्करी को रोका जाए, कहाँ से इसका भंडाफोड़ किया जाए, कहाँ कितने पशु काटे जाते हैं, कहाँ क्या किया जाता है। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और उस आइडिया को वो चूज करते हैं, उस आइडिया पर खरे उतरते हैं। उस आइडिया को ये करते हैं कि वो खुद ही एक व्यापारी का लिबास पहन लेते हैं, व्यापारी जैसा रूप धारण कर लेते हैं। बिल्कुल एक लुंगी पहनते हैं और एक कुर्ता पहनते हैं और बिल्कुल एक व्यापारी, पशु व्यापारी बन जाते हैं। पशु व्यापारी बनने के बाद जहाँ जहाँ मेला लगते थे, नकाशे लगते थे, वहाँ जाते हैं। जो कट्टू पॉय होते हैं, जो काटने वाले, उनका अलग ही माजरा होता है, अलग बंधे हुए होते हैं, तो वहाँ से ही वो इनकारी करते हैं और पूछते हैं, भैया मैं भी एक व्यापारी हूँ,
और मैं भी कट्टी खाने में तो वो सब एड्रेस बताते हैं कि वहाँ ले जाते हैं, यहाँ इतना मिल जाता है, वहाँ इतना मिल जाता है। तो वो इसी पर्पस से, और अलीगढ़ में जहाँ पर बूचड़ खाना होता है और वहाँ की सूद लगा लेते हैं। वो एक व्यापारी बन करके और उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर जानवर काटे जाते थे। जानवरों का लेने वाला मेन मुखिया होता है और उसी जगह पर सेंध लगा लेते हैं। जैसे ही निखिल साहब जब जाते हैं, पहुँचते हैं, और ढीले मीले कपड़े होते हैं, गंदे होते हैं, और वो उस हिसाब से जाते हैं। लेकिन अपने जो 2-4 लोग होते हैं उन्हें सिविल ड्रेस में इधर उधर लगाए हुए होते हैं। दोस्तों वहाँ पहुँचते हैं, बात करते हैं कि साहब मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं कन्नौज का रहने वाला हूँ और हमारे पास लगभग 40-50 गाय हैं, भैंस हैं, और हमारा ठीक सा, अगर हम पहले उन्नाव ले जाया करते थे, अब हमारा हिसाब नहीं बनता, तो अब इधर को आप हमारे पशु खरीद सकते हैं, किस रेट में, कितना आपका। तो वो सारी बात वहाँ बताने लगते हैं कि यहाँ पर इतने पशु काटे जाते हैं, इतना ये होता है, सब कुछ। तो उनसे थोड़ा व्यापारी के हिसाब से बात बन जाती है, तभी वो सब कुछ समझ लेते हैं। समझने के बाद उस दिन अपने चले आते हैं। चले आने के बाद उन्होंने विचार किया इस पर रेड डालना ही डालना है, कितने वक्त लोग आते हैं, क्या करना है। जब वो वहाँ रुके थे तो 2-4 गाड़ियाँ चुपके से आती हैं और अपना माल निकालती हैं और चली जाती हैं अपना पेमेंट लेकर। दोस्तों अब एसपी साहब दूसरे दिन जो होते हैं फिर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद और कहते हैं कि हमारी गाड़ी आने वाली है और उसमें थोड़ी ही समय में गाड़ी आ रही है, मैंने फ़ोन पर गाड़ी मंगवाई है, और हमारी गाड़ी अगर कहीं पकड़ जाए तो उसे छुड़ाएगा कौन, यहाँ की हमें जानकारी नहीं है। तभी बूचड़ खाने का जो मेन शख्स होता है वो तुरंत जो रोड बताया था कि एटा होकर गाड़ी आ रही है, एटा तक तो आ चुकी है, तो एटा कोतवाली में फ़ोन करता है कि अपनी गाड़ी आ रही है, इस नंबर की गाड़ी है, इसमें बूचड़ खाना है और आप इसे निकल जाने दो, आपकी सेवा हो जाएगी। एसपी साहब जो होते हैं वो हर बात को समझ रहे थे कि कहाँ से डीलिंग हो रही है। फिर सिकंदरा राव आ जाते हैं, सिकंदरा राव थाना पड़ता है, फिलुआ थाना पड़ता है। सब थानों में बात करते हुए अकराबाद गाड़ी आ जाती है। ऐसे बात करते हुए, और गाड़ी में था कुछ नहीं, केवल वही पुलिस वाले होते हैं, जो सिक्योरिटी वाले लोग होते हैं, वही होते हैं। दोस्तों इस प्रकार से बातें करते करते और वो आ जाते हैं। जब पूरी बात हो जाती है, जब 2-4 गाड़ियां और भी इकट्ठी हो जाती हैं, उसी समय एसपी साहब अपनी कॉल करते हैं, और कॉल करने पर तुरंत ही पुलिस फोर्स वहाँ इकट्ठा हो जाता है। पुलिस फोर्स जैसे ही रेड डालता है, पीएसी होती है और लोग भी होते हैं। जब वहाँ का माजरा देखा जाता है, एसपी साहब जो होते हैं अपने व्यापारी के भेष में, जब वो अपना आई कार्ड उठा के दिखाते हैं, तभी जो वहाँ का मालिक होता है उसके होश उड़ जाते हैं। उसके पास लाइसेंस तो 1000 जानवर काटने का था, लेकिन वह कटने के लिए 4000 जानवर खड़े थे। दोस्तों जब वो ये दशा को देखता है तो उसके पैर डिगमगा जाते हैं और वो बात करने लायक नहीं रहता। उसी समय एसपी साहब जो होते हैं वहाँ पर उसे अरेस्ट करते हैं, उसके साथियों को अरेस्ट करते हैं, और धाराओं के तहत, कानून का उल्लंघन करने के तहत उन्हें जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया जाता है मुकदमा लगाने के बाद। उसके बाद जब वो आते हैं तो उन्हें ढेरों पुरस्कार दिया जाता है, और बहुत ज़्यादा निगरानी रखने वाले एसपी साहब निखिल रावत होते हैं, जिन्होंने इस भंडा फोड़ किया था। ऐसे आजकल कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जो अपने ईमान को बेच करके गाय तस्करी करवाते हैं, गाय कटवाते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी को देखिए, उन्होंने कितना बदलाव किया है। गौ जो होती है, गौ हमारी माता है, गाय का पालन करना हमारा कर्तव्य है। हिंदू धर्म में गाय की पूजा होती है, और उसे आंखों के सामने कटते हुए देखना या उसे दलालों के हाथ में बेचना अपनी माँ के बराबर होता है। दोस्तों इस प्रकार गौ पर रोक लगाई हमारे योगी जी ने, बहुत अच्छा किया। आज के लिए कहानी जो हमने आपको सुनाई है, ये कहानी आपको कुछ न कुछ सिखाया होगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अवश्य बताइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ।